क़याम पाकिस्तान की तवील जदोजहद में कायद-ए-आज़म ने एक ऐसा राज छुपाए रखा कि अगर इस राज से मुतालिक हिंदुओं को इल्म हो जाता तो आज शायद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ना होता। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श अपनी किताब विद द कायद-ए-आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में लिखते हैं कि मैंने जब पहली बार जिन्ना को इनकी बीमारी से मुतालिक बताया कि इन्हें टीबी का मर्ज लाहक है तो जिन्ना ने जवाब दिया कि डॉक्टर ये तो मैं 12 बरस पहले से जानता हूँ। मैंने अपने मर्ज को सिर्फ इसलिए जाहिर नहीं किया था कि कहीं हिंदू मेरी मौत का इंतजार न करने लगे। बरसगीर की जदोजहद आज़ादी के मौजू पर लिखी गई मशहूर किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा है कि अगर अप्रैल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी इस गैर मामूली राज का इल्म हो जाता जो बॉम्बे के मशहूर डॉक्टर JAL पटेल के दफ्तर की तिजोरी में इंतहाई हिफाजत से रखा हुआ था तो शायद हिंदुस्तान कभी तकसीम न होता और एशिया की तारीख का धारा किसी और रुख पर बह रहा होता। ये वो राज था जिससे बरतानिया सीक्रेट सर्विस भी आशना न थी। ये राज जिन्ना के फेफड़ों की एक एक्सरे फिल्म थी जिस पर बानिए पाकिस्तान के फेफड़े पर टेबल टेनिस के गेंद के बराबर 2 बड़े बड़े धब्बे साफ नजर आ रहे थे। हर धब्बे के गिर्द एक हाला सा था जिससे ये वाजे हो जाता था कि टीबी का मर्ज जिन्ना के फेफड़ों पर किस कदर जारहाना अंदाज में हमला आवर हो चुका है। आफरीन है डॉक्टर पटेल पर जिन्होंने जिन्ना की दरखास्त पर इन एक्सरे से मुतालिक कभी किसी को कुछ ना बताया। ताहम उन्होंने जिन्ना को सेहत याबी के लिए ये मशवरा जरूर दिया कि इनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आराम में मुज़मिर है, मगर बानिए पाकिस्तान के पास आराम का वक्त कहाँ था। इनके पास वक्त कम और काम बहुत ज्यादा था। यही वजह थी कि वो बाकायदा इलाज का एहतमाम कभी ना कर सके। वो इतनी आहनी हिम्मत के मालिक थे कि उन्होंने अपने मर्ज के बारे में अपनी अजीज तरीन बहन को भी आगाह नहीं किया, हत्ता कि उन्होंने अपने डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को भी अपने राज से उसी वक्त आगाह किया जब वो बजाते खुद यही तशखीस कर चुके थे। माउंटबेटन ने खासे तवील अरसे के बाद फ्रीडम एट मिडनाइट के मुसन्निफीन लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर को एक इंटरव्यू में बताया कि सारी ताकत जिन्ना के हाथ में थी। अगर किसी ने मुझे ये बताया होता कि वो बहुत कम अरसे में ही फौत हो जाएंगे तो मैं हिंदुस्तान को किसी भी सूरत तकसीम न होने देता। ये वाहिद सूरत थी जिससे हिंदुस्तान मुत्तहद शक्ल में बरकरार रहता। रास्ते का पत्थर सिर्फ मिस्टर जिन्ना थे क्योंकि मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमा इस कदर बेलौस नहीं थे और मुझे यकीन है कि कांग्रेस इन लोगों के साथ किसी मुफाहमत पर पहुंच जाती और पाकिस्तान ताक़यामत मार्ज़े वजूद में न आता। रूसी खुफिया एजेंसी KGB, गुलाम मोहम्मद गरमानी और नवाब ममदूद के मुताबिक कायद-ए-आज़म की मौत तबई नहीं थी बल्कि इन्हें कत्ल किया गया था। कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान के दरमियान तकसीम हिंदुस्तान से कबल ही शदीद इख्तलाफात क्यों शुरू हो गए थे। कायद-ए-आज़म के ना चाहते हुए भी इन्हें ज़ियारत भेजने की साजिश में कौन मुलव्वस था। कायद को शदीद बीमारी की हालत में जिस इमरजेंसी जहाज में कराची लाया जा रहा था उसमें मौजूद ऑक्सीजन के सिलेंडर खाली क्यों थे। कायद-ए-आज़म को कराची एयरपोर्ट से लाते वक्त जिस एम्बुलेंस में लाया जा रहा था वो 2 घंटे तक सड़क पर क्यों खराब रही और इस दौरान 2 घंटे तक इंतहाई गर्मी और हवस में कायद-ए-आज़म के इर्द गिर्द सारा वक्त मक्खियां भिनभिनाती रहीं जबकि मोहतरमा इन्हें गत्ते के टुकड़े से पंखा जलती रहीं और आखिरकार किस खैराती इदारे ने कायद-ए-आज़म को लाने के लिए एम्बुलेंस भेजी। ऐसे ही और बहुत से जुल्म सितम जो मोहसिन पाकिस्तान पर रवा रखे गए और ऐसा ही और बहुत कुछ जो आप नहीं जानते होंगे ये जान पाएंगे बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म के पार्ट में। अगर आप बायोग्राफी ऑफ कायद-ए-आज़म की पिछली तमाम वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक लास्ट में मौजूद है। आई होप कि ये वीडियोस ना सिर्फ आपको पसंद आ रही होंगी बल्कि आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस भी बनी होंगी। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इन्हें लाइक करें, शेयर करें और इन्फोजिया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें।